विश्व विख्यात परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज जी ने ऑनलाइन संदेश देते हुए बताया कि अब ऐसा समय आता दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे लोगों के समझ में सत्संग आने लग जाएगा। संत महात्मा फकीर लोगों को याद आएंगे। ऐसा समय आएगा जब लोगों को अध्यात्म से ही शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, अध्यात्म से ही शरीर की रक्षा होगी। देखो, अब ऐसा समय धीरे धीरे आता दिखाई पड़ रहा है कि लोगों के समझ में सत्संग आने लग जाएगा। संत महात्मा फकीर लोगों को याद आएंगे। ऐसा समय आएगा कि जब आध्यात्म से ही लोगों को शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, शरीर की रक्षा होगी। अभी कुछ दिन पहले एक देवी ने कहा, लोगों से लाइन में मैं मिल रहा था तो लोगों के बीच में ही उसने कहा कि अब सत्संग मेरे समझ में आने लगा। 40 साल से कुछ नहीं समझ में आया, अब हमारे समझ में धीरे धीरे आने लगा। मुख्य चीज ये होती है कि आदमी अगर ध्यान दे तब तो समझ में आता है और नहीं तो नहीं आता है। एक कान से आदमी सुना, दूसरे से निकाल दिया, सुना और गुना नहीं, अमल नहीं किया तो उसका लाभ फायदा नहीं होता है। तो अब आप इसमें बहुत से लोग ऐसे आज जुड़े हुए हो जो गुरु महाराज के शिष्य हो, गुरु महाराज के यानी काफी पहले से गुरु महाराज से जुड़े हुए हो। ऐसे भी लोग हैं कि जो कहते कि 10वीं में पढ़ते थे, 8वीं में पढ़ते थे और तब गुरु महाराज के पास आए थे, पढ़ाई किया, नौकरी किया, रिटायर हुए भी कई साल हो गए। अब आपको ये देखना है कि आपने गुरु महाराज को कितना समझा, कितना जाना और कितना गुरु महाराज के आदेश का पालन किया। तो कहा गया कि कोई काम जब करो समझ करके करो और जब करने लग जाओ तो लगन के साथ लगो और उसमें कुछ कामयाबी हासिल करो। तो जो नामदान के बारे में समझ लिए, गुरु के बारे में समझ लिए, मनुष्य शरीर के बारे में समझ लिए और नामदान लिए और फिर उस काम में लग गए, नाम की कमाई में लग गए, उनके समझ में तो पूरा आ गया। और जो केवल सत्संग सुने चले गए या गुरु महाराज के पास भी स्वार्थ में आए, दुनिया की चाह में आए, उनके बहुत से लोगों के समझ में अब भी नहीं आए गुरु महाराज, मिशन अब भी नहीं समझ में आया। तो महापुरुष जब चले जाते हैं तो किसी न किसी को अपना काम सौंप करके जाते हैं और उनका ये दायित्व बन जाता है, जो उनके बताए रास्ते पर चलते हैं, लोगों को चलाते हैं, उनको उनका ये दायित्व बन जाता है। जिनको ये आध्यात्म का काम सौंप करके जाते हैं उनका ये दायित्व बन जाता है कि बराबर लोगों को समझाते रहें, बराबर बताते रहें और गुरु पथ पर लोगों को चलाते रहें, गुरु भक्ति भरते रहें। तो प्रेमियों, गुरु महाराज तो चले गए और आप बहुत से लोग गुरु महाराज से जो जुड़े हुए थे, गुरु महाराज से जो नामदान लिए थे, आप सब लोगों से मैं ये कहूँगा कि गुरु महाराज के वचनों को आप याद करो। जो भी सत्संग आप सुने हो, जब आप इच्छा व्यक्त करोगे, अंदर में आपकी इच्छा जगेगी कि भाई गुरु महाराज क्या कह करके गए और हमको कौन सी बात पकड़नी चाहिए,
हमको कैसे करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, तो उसमें भी गुरु की दया हो जाएगी और आपके समझ में आ जाएगा।